ये दो छोटी सी कहानियां, एक कहानी आपको आपकी असली कीमत और वैल्यू करना सिखाएगी और दूसरी कहानी तो आपका दिमाग खोल कर रख देगी। तो ध्यान से सुनना। एक बार एक पब्लिक स्पीकर अपना सेमिनार करते हुए अपने जेब से 1,000 रुपए का नोट निकालता है और लोगों से पूछता है कौन कौन इससे लेना चाहेगा। भीड़ में से सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर किए। ये देखते हुए पब्लिक स्पीकर ने कहा, मैं आपको ये नोट देने ही वाला हूँ, लेकिन पहले मुझे एक चीज करने दो। और ये कहकर वो उस नोट को अपने हाथों से कुचल देता है और फिर से लोगों से पूछता है अब कौन इस नोट को लेना चाहेगा। इस बार भी सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाए। ये देखकर वो स्पीकर उस नोट को जमीन पर डालता है और अपने जूतों से उस नोट को और भी तरोड़ मरोड़ देता है और ज्यादा गंदा कर देता है और इसे उठाकर लोगों को दिखाते हुए पूछता है अब कौन इस नोट को लेना चाहेगा। लेकिन इस बार कुछ अलग नहीं होता, फिर से सभी लोग अपने हाथ उठाते हैं। इस पर वो पब्लिक स्पीकर उन लोगों से कहता है, दोस्तों मैं सिर्फ आपको इस एग्जाम्पल से लाइफ का बहुत बड़ा लेसन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा कि मैंने नोट को कितना भी तरोड़ा मरोड़ा पटका खराब किया, लेकिन फिर भी आप लोग उसे लेना चाहते थे, क्योंकि इन सभी कारणों से उसकी वैल्यू जरा भी कम नहीं हुई, वो 1,000 रुपए ही रहे। इस तरह लाइफ में कई बार हम तोड़े जाते हैं, मरोड़े जाते हैं और उसकी वजह से हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हम खुद की असली वैल्यू भूल जाते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि उस नोट की तरह हमारी भी वैल्यू जरा भी कम नहीं होती, चाहे जिंदगी जितना भी तोड़े मरोड़े। इसलिए हमें अपनी कीमत भूलनी नहीं चाहिए। हर एक इंसान की अपनी वैल्यू होती है, चाहे कम हो या ज्यादा। अगली कहानी जितनी छोटी है उतनी ही गहरी, अगर आप उसे समझ सको। तो कहानी कुछ इस तरह से। एक बार एक लड़का ऊंची पहाड़ी पर गॉड से बात करने जाता है। वो गॉड से पूछता है कि आपके लिए 1,000 साल मतलब कितने। गॉड कहते हैं मेरे लिए 1,000 साल सिर्फ 1 मिनट के बराबर होते हैं। इस पर वो लड़का पूछता है आपके लिए करोड़ों रुपए की कीमत क्या है। गॉड कहते हैं मेरे लिए करोड़ों रुपए सिर्फ 1 कौड़ी के बराबर होते हैं। इस पर वो लड़का कहता है तो आप मुझे सिर्फ आपकी 1 कौड़ी दे दो। इस पर गॉड कहते हैं जरूर दूंगा, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। तो इस कहानी से हमें यह समझना होगा कि किसी भी चीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, चाहे भगवान हो या चाहे इंसान। कुछ भी हासिल करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही वक्त देना पड़ता है जितनी बड़ी सक्सेस कोई पाना चाहता है।